अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही आज के दिन मार्केट में टॉप गेनर्स का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि अगर आपने उसको शॉर्ट करना है तो कहाँ से करना है, या फिर अगर आपने उसमें इंटर होना है और पंप के साथ प्रॉफिट बनाना है तो कहाँ से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं यूएस डॉलर और बिटकॉइन का कंपैरिजन करूँगा। यहाँ पर ये वाला चार्ट जो है हमारा यूएस डॉलर का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर बना रहा है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है कि जब भी हमारे पास हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसके बाद जो है डाउन साइड पर ब्रेकआउट होता है और बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास डाउन साइड पर जो है फिर वोलेटिलिटी देखने में आती है। यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेकआउट करते हैं यूएस डॉलर को तो फिर ये हमारे पास डाउन साइड पर जाएगा। तो इसका बिल्कुल ही उलट अगर हम यहाँ बिटकॉइन के चार्ट पर आएँ तो बिटकॉइन पर आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आपको बिटकॉइन अपने क्रिटिकल लेवल पर नज़र आ रहा है। यानी यूएस डॉलर भी अपने क्रिटिकल लेवल पर है और बिटकॉइन भी अपने क्रिटिकल लेवल पर है। अब यहाँ पर जो है दोनों ने एक दूसरे की मुखालफत में मूव करना है। अब अगर जो है यहाँ पर यूएस डॉलर डाउन साइड पर जो है ब्रेक कर देता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ और पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो सारे के सारे जो है अमेरिका और यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो है वो अपने ट्रेड कर रहे हैं और साथ में जो है फंडामेंटल सारे यूएस डॉलर के और अमेरिकन इकोनॉमी के अगेंस्ट हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे ही ये डाउन साइड पर ब्रेक करेगा तो हमें बिटकॉइन में एक अप साइड की मूवमेंट दिखाई दे सकती है। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो बिटकॉइन अपने हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग जो है अप साइड की मूवमेंट दिखाएगा और कम से कम हमें जो है 50 से 60% बिटकॉइन जो है पंप करता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपने जो है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है फोकस रखना है कि यूएस डॉलर जो है वो किस तरफ जाता है। अगर यूएस डॉलर यहाँ से बाउंस होके ऊपर जाता है तो बिटकॉइन हमें डाउन साइड पर जाता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ बिटकॉइन की 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो कितना बनता है उस हिसाब से मैं आपको जो है यहाँ करके बताऊंगा। यहाँ पर डाउन साइड पर अगर इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पर होता है, यहाँ फिर यहाँ होता है, तो ये 26,700 का एरिया बन रहा है, जो कि रिटेस्ट करना इसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी छोटी सी भी बुरी न्यूज़ आई तो यहाँ पर जो है ये आ सकता है। मुश्किल ये है कि ये अप साइड पर कब जाएगा। यही लेवल अगर हम अप साइड पर ब्रेकआउट लेते हैं तो यहाँ इसको 30,000 के एरिया को जो है टच करना चाहिए, लेकिन वो टच तब करेगा जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद रीटेस्ट होगा और फिर हम अपने इस एरिया को रीटेस्ट कर सकते हैं, जिसका चांस जो है फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो हमें ग्रिड के एरिया में नज़र आ रहा है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों से अपने 1800 और 1700 के लेवल पर ट्रेड हो रहा था, बार बार जो है इसी एरिया में ट्रेड किए जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो है इसने एक ब्रेकआउट ले लिया है अपसाइड पर और 19,20 के एरिया में जो है ये ट्रेड हो रहा है। और फिलहाल यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल ही कम नज़र आ रहा है और कम वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट होता है वो फेक ब्रेकआउट होता है। इमीडिएट जो है यहाँ पर लिक्विडेशन होगी और स्टॉप लॉस हंट होंगे, और अगर इसमें वॉल्यूम नहीं आता तो दोबारा से हम इसी एरिया में वापस आकर इसी एरिया में दोबारा से कंसोलिडेशन करने लग जाएंगे। और जैसे कि अब शंघाई अपग्रेड आने वाला है तो उसका भी इम्पैक्ट होगा, और जैसे ही स्टेकिंग किए हुए इथेरियम अनलॉक होंगे तो उसका सेल प्रेशर होगा। तो सेलिंग के न्यूज़ से पहले जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट किया होगा इथेरियम, के इथेरियम सेल होने वाला है, तो उनको भी लिक्विडेट किया गया है। यहाँ पर अगर मैं आपसे एक चार्ट शेयर करूँ तो यहाँ पर एक एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किया है, ये जो येलो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन मौजूद थी इथेरियम की, जो कि अब जो है वॉश हो चुकी हैं और वो मार्केट से बाहर हो गए। यहाँ पर डोज कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन का इथेरियम के साथ एक ब्रिज लाइव होने वाला है। उसमें ये होगा कि फिर डोज का भी एक रैप्ड टोकन जो है वो लॉन्च होगा और उसके बाद आप DeFi में जाकर अपने डोज कॉइन को जो है वहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, या वहाँ पर जो है डोज कॉइन को लैंड करके आप W डोज लेंगे और उसके साथ जो है आप DeFi प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड कर सकेंगे। तो ये डोज कॉइन के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। डोज कॉइन की वोलेटिलिटी मज़ीद बढ़ जाएगी तो इसमें जो है फिर डोज कॉइन को अच्छा खासा पंप मिल सकता है। डोज कॉइन के प्राइस की बात करें तो डोज कॉइन जो है कल के दिन मैंने आपको एनालिसिस किया था कि यहाँ पर 3 जगह पर ये ट्रेंड लाइन जो है रीटेस्ट हुई और ये एक जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन अब इसका जो है इस न्यूज़ के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली इसने जो है इसको रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट करेगा तो उसके बाद जो है हम अगेन जो है अपसाइड पर जा सकते हैं, और अपसाइड का एरिया हमारा 15 सेंट का है। जब एलन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया था तब यहाँ पर जो है हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला था डोज कॉइन में। तो दोबारा से जो है हम इसी एरिया को जो है अपना अगला एरिया बना सकते हैं, लेकिन आपने जो है रीटेस्ट का लाजमी इंतज़ार
इंतज़ार करना है। जैसे ही यहाँ 86 सेंट पर जो है रीटेस्ट होता है तो आपने जो है यहाँ पर अपना डाउन साइड बाय स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन का कुछ पता नहीं चलता। फिर आप जो है इस एरिया को अपना नेक्स्ट टारगेट बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ टॉप गेनर्स की बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। टॉप गेनर जो है आईकॉन टोकन आ रहा है, ये मार्केट कैप रैंक के हवाले से जो है 99 पर है और इसमें अच्छा खासा पंप आने वाला है। यहाँ पर 2 हफ्ते में इसने ऑलमोस्ट तकरीबन जो है 150-160% का प्रॉफिट दिया है। अब इसमें जो है आपने फोमो का शिकार नहीं होना। फिलहाल अगर मैं इसके प्राइस एक्शन की बात करूं तो यहाँ पर इसका एक लोअर हाई था, उस लोअर हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब लोअर हाई ब्रेक करने के बाद अब प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको करना ये चाहिए कि डाउन साइड पर जो है ये एक रीटेस्ट लेगा और उसके बाद अपना एक लोअर हाई बनाने के बाद दोबारा से अप साइड पर जा सकता है। इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका 2019 में लगा था $12 का और 2021 में लगा था $4 का। तो हम $4 को इसका ऑल टाइम हाई कंसिडर करेंगे। अगर बुल मार्केट आती है और आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो $4 का आप इसमें टारगेट रखकर इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इतना बुरा नहीं है। बाकी दूसरा आ जाते हैं एलडीओ टोकन। ये लिडो फाइनेंस का टोकन है। लिक्विड स्टेकिंग जो है इस पर होती है इथीरियम की, और अब जबकि इथीरियम की लिक्विड स्टेकिंग के हवाले से एक शंघाई अपग्रेड आने वाला है और अपग्रेड के बाद आप जब चाहे स्टेकिंग पर लगाएंगे इथीरियम और जब चाहे निकाल लेंगे, तो ये जो है प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो इस पर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आपने जो है या तो इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है या फिर इसके ब्रेक डाउन का इंतज़ार करना है। और यहाँ पर आप किसी एरिया में, आपका पहला एरिया ये वाला हो सकता है, आप यहाँ पर इसकी बाइंग करेंगे। ठीक है, 2.32 सेंट पर। और तीसरी स्ट्रॉन्ग आपको जो बाइंग मिलेगी यहाँ की, ये वाला जो एरिया है इसका मस्ट होल्ड रहने वाला है। तो ये वाला एरिया $2 का है, आप $2 पर इसकी बाइंग कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप ब्रेकआउट के बाद यहाँ रीटेस्ट पर अपना जो है एंट्री लेंगे और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।